Assalamualaikum everyone. I'm Insha Farooq. I'm a student of 9th class. Today our topic is cerebrum. Cerebrum जो है यह हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा है. अगर हमारे ब्रेन का 100% वेट है तो इसमें अकेले cerebrum का वेट 85% है. cerebrum दो हेमिस्फीयर में डिवाइड है. एक है राइट हेमिस्फीयर और दूसरा है लेफ्ट हेमिस्फीयर. अब बढ़ते हैं इनके फंक्शंस के ऊपर. उसके कुछ फंक्शंस है. जो भी हमारी थिंकिंग होती है, मेमोरी होती है, इंटेलिजेंस होती है, विजन होते हैं, टच करते हैं, तो ये इसी की फंक्शन होती है cerebrum की. अब हम पढ़ेंगे अमेजिंग फैक्ट्स ऑफ ब्रेन. हमारे ब्रेन में 60% फैट होता है. ये 75% वाटर कंटेन करता है. अगर आप 3 दिनों तक फोन का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपका जो ब्रेन है वो डेवलप हो जाएगा. 35 इयर्स के बाद आपका जो ब्रेन है वो श्रिंक होता है, यानी डिमेंशिया होता है. आप चीजों को भूल जाने लगते हो. हमारा जो ब्रेन है वो 20 वाट्स जो एनर्जी है जनरेट करता है. हमारा ब्रेन, अगर आप डेली 30 मिनट्स एक्सरसाइज करेंगे या कुछ नया सीखेंगे तो आपकी न्यूरॉन्स की 400% ग्रोथ हो जाएगी. तो ये था हमारे ब्रेन के बारे में. थैंक यू. आपके सामने एक बड़ा सा रेड बटन है. हाँ, है. दबा दिया. आगे बोलो. Assalamualaikum students, this is me Rubaid and today we are going to discuss a topic about cerebellum. What is cerebellum? Literary meaning of cerebellum is the Latin word which means little brain. जो cerebellum है ये एक लैटिन लफ्ज़ है जिसके माने है छोटा दिमाग. और इसके बाद हम इसकी फंक्शंस देखेंगे. अगर हम इसकी फंक्शंस देखेंगे तो ये कोऑर्डिनेट करता है हमारे मसल्स को. हमारे मसल्स में जो मूवमेंट होता है, फाइन ट्यूनिंग जो होती है हमारे मसल्स में, उसके लिए रेस्पॉन्सिबल जो होता है वो cerebellum होता है. और इसके बाद रेगुलेटर्स, मेनी प्रोसेसेस, इसके अलावा भी बहुत सारे प्रोसेस जो है हमारी बॉडी में एज वेल एज हमारे ब्रेन में जो होते हैं उसके लिए भी रेस्पॉन्सिबल होता है cerebellum. और रेस्पॉन्सिबल फॉर बैलेंस एंड रनिंग. व्हाइल रनिंग जो हमारे बॉडी में जो बैलेंस रहता है, दौड़ते हुए, चलते हुए, जो हमारी बॉडी में जो बैलेंस रहता है उसके लिए भी रेस्पॉन्सिबल होता है cerebellum. उसके बाद अगर हम देखेंगे जब अगर हमारा cerebellum जो है डैमेज होगा तो उससे हमें क्या होगा, वी विल लूज आवर बॉडी बैलेंस. हम मतलब चलते वक्त, दौड़ते वक्त हम अपनी बॉडी का जो बैलेंस होता है, हम जिसकी वजह से हम नहीं गिरते हैं, वो बैलेंस हम खो देंगे जिसकी वजह से हम गिर भी सकते हैं. एंड वी विल नॉट गेट डेफिनेट पोस्चर. जो पोस्चर हमारी बॉडी में होता है वो हम डेफिनेटली, जो हमें बॉडी में हमारा डेफिनेट पोस्चर है वो हम नहीं हासिल कर पाएंगे. इसके बाद अगर हम देखेंगे cerebellum हमारी ब्रेन का जो है एक छोटा पार्ट है, लेकिन मोर देन हाफ ऑफ द न्यूरॉन जो है कनेक्ट होते हैं cerebellum से. और इसकी वजह से अगर cerebellum हमारा डैमेज हो गया तो सारा जो ब्रेन की जो सारी फंक्शंस हैं वो डिस्टर्ब हो जाएगी, जिसकी वजह से हम हमारी जो बॉडी है वो डिफरेंट परफॉर्मेंस करती है तो वो हम नहीं कर पाएंगे. Assalamualaikum, this is Mahesh Manzoor of class 9th with today's topic cerebrum. जो cerebrum है ये हमारे ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट है. cerebrum को दो हेमिस्फीयर्स में डिवाइड किया गया है. एक है राइट हेमिस्फीयर, दूसरा है लेफ्ट हेमिस्फीयर. फिर इसके फंक्शन, जो cerebrum है जो हम टच करते हैं, कुछ फील करते हैं, हम कुछ लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, या कुछ हमारे अंदर जो एक्टिविटीज होती है, ये सब कुछ cerebrum की वजह से होता है. फिर है अमेजिंग फैक्ट्स ऑफ ब्रेन. जो ब्रेन है इसमें 60% फैट होता है, 75% वाटर. हमारे ब्रेन के पास कोई पैर रिसेप्टर्स नहीं होता है. जो ब्रेन है ये कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है. जो हमारा ब्रेन है 35 एज के बाद ये श्रिंक होना स्टार्ट होता है. और जो हमारा ब्रेन है अगर इस तक 5 मिनट तक ऑक्सीजन ना पहुंचे तो ये डैमेज होता रहता है. थैंक यू.